हेलो नमस्कार दोस्तों। अक्सर एक चीज़ कॉमन हर इंसान में देखी जाती है कि वो अच्छी पर्सनालिटी डेवलप करना चाहता है, अच्छी अंग्रेजी बोलना चाहता है, अच्छी हिंदी बोलना चाहता है, लोगों के सामने बेहतरीन प्रस्तुति देना चाहता है। कभी कभी वो किसी सभा में जाता है, किसी मीटिंग में जाता है, वहाँ लोगों को स्टेज पर इंग्लिश बोलता हुआ सुनकर, फराटेदार अंग्रेजी बोलता हुआ सुनकर खुद में एक इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स फील करने लगता है, खुद में एक अलग तरीके की खुद के प्रति घृणा फील करने लगता है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अक्सर ऐसा होता है। अब इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है कि वो अंग्रेजी नहीं सीख पाता, वो बेहतरीन हिंदी नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि इंसान जब किसी अच्छी बात को सुनता है तब उसका मोटिवेशन लेवल हाई हो जाता है, तब उसका इंस्पिरेशनल जो लेवल है वो बहुत हाई हो जाता है। और कुछ ही समय बाद में, 2-3 दिन बाद में, कोई वीडियो नहीं सुनता, किसी की अच्छी बात नहीं सुनता, बस उसका मोटिवेशन लेवल टोटली डाउन चला जाता है। ऐसा होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि कांस्टेंट नहीं रहता, कंटिन्यूटी नहीं रहती, अनवरत नहीं रहता। वो स्टॉप कर देता है, रुक जाता है, बाधाएं पैदा कर देता है, स्वयं बाधाएं पैदा कर देता है। कैसे? काम छोड़ देता है। दोस्तों, यदि आप एक बेहतरीन अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं भी मंच पर जाऊं, स्टेज पर जाऊं, बड़े लोगों के साथ में बैठूं और एक बेहतरीन अंग्रेजी बोलूं, अच्छी अंग्रेजी बोलूं, इस वीडियो को लास्ट तक सुनना। क्या सुनने से आप अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे? नहीं। क्या आप पढ़ने से अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे? नहीं। क्या आपको अच्छी ग्रामर पर पकड़ है, आप अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे? नहीं। क्या आपकी वोकैबुलरी अच्छी है, आप अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे? नहीं, यह भी संभव नहीं है। इंग्लिश बोलने के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए यूट्यूब पर, फेसबुक पर बहुत सारे कोर्सेज बन रहे हैं। बहुत सारे लोग कोर्स बनाकर आपको दे देंगे, आपको कोर्स डिलीवर कर दिया जाएगा। आप उनके वीडियो सुनेंगे तब तक दिल में जोश रहेगा, 2-4 दिन सुनेंगे, जब नहीं सुनेंगे जोश ठंडा हो जाएगा। आपकी प्रैक्टिस के बिना अंग्रेजी आप नहीं सीख पाएंगे। मैं आपके सामने कुछ ऐसी प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूं जिसके लिए आपको किसी कोर्स की जरूरत नहीं है, किसी इंस्टीट्यूट में जाने की जरूरत नहीं है, किसी से पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। जरूरत है मात्र और मात्र एक चीज की, आपके ठोस इरादे की, आपके लगन की, आपकी धैर्य की, आपकी मेहनत की। यदि आपके अंदर ये हैं, आपके दिल में ये हैं, 100% डेफिनेटली यू विल बी गो थ्रू फॉर इंग्लिश स्पीकिंग। अब सुनिए एक एक करके वो चीजें क्या हैं। सबसे पहली चीज, आप अपनी वोकैबुलरी को बढ़ाइए। सबसे पहली चीज, वोकैबुलरी को बढ़ाने का सबसे इजी तरीका बताता हूं। जितने भी रिलेशन के नाम हैं सब याद कर लीजिए, जितने भी बर्ड्स के नाम हैं सब याद कर लीजिए, जितने एनिमल्स के नाम हैं सब याद कर दीजिए, हाउस होल्ड आइटम्स के जितने नाम हैं सब याद कर दीजिए, ट्रांसपोर्टेशन के जितने नाम हैं सब याद कर दीजिए, स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं टोटल याद कर लीजिए। सेकंड थिंग, वोकैबुलरी अच्छी करने के बाद में आप छोटे छोटे सेंटेंस बोलना शुरू कीजिए। हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू। वेयर आर यू गोइंग? आई एम गोइंग टू स्कूल। वाई? फॉर स्टडी। एंड वेयर आर यू गोइंग? आई एम गोइंग टू मार्केट। वाई? इस तरह के छोटे छोटे सेंटेंस, छोटे छोटे फ्रेजेस याद कीजिए। हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, सी यू, बाय बाय। इस तरीके के छोटे छोटे फ्रेजेस आप यूज कीजिए। इंग्लिश का सबसे बड़ा फंडा यह है, बेहतर सुनिए। यदि कोई बोल रहा है तो उसकी बात को ध्यान से सुनिए, सुनिए और सुनिए। जितना अच्छा सुनेंगे उतना ही अच्छा दिल में जाएगा। सेकंड थिंग, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। आपकी एक ही चीज है जो आपको बेहतर बनाएगी इंग्लिश में। यू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। नो, ओनली प्रैक्टिस नहीं, परफेक्ट प्रैक्टिस। वो कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। नो, सॉरी, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सही दिशा में सही तरीके से यदि प्रैक्टिस करेंगे तभी वो आपको परफेक्ट बनाएगी। सही दिशा में सही तरीके से मेहनत करने का बेस्ट तरीका क्या है? वर्ड पावर बढ़ाइए, ध्यान से लोगों की अंग्रेजी को सुनिए, इंग्लिश में सोचिए। थिंक इन इंग्लिश, लिसन इन इंग्लिश, टॉक इन इंग्लिश, वॉक इन इंग्लिश। आप जहां बैठे ध्यान से अंग्रेजी को सुनिए, इंग्लिश में सोचिए, पेन पेपर उठाइए, राइट डाउन इन इंग्लिश व्हाट यू थिंक इन योर माइंड। जो आपने दिमाग में इंग्लिश में सोचा है उसको पेपर पे लिखिए। कैसे सोचना है, छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आंखें बंद करके बैठ जाइए, मार्केट जा रहे हैं,
वहां क्या देख रहे हैं? आई एम गोइंग टू मार्केट. What you have seen there? I have seen there many shops. इस तरीके की छोटी छोटी चीजें देखिए. आप रेलवे स्टेशन जाते हैं. What you have seen there? Trains are going, trains are coming, people are sitting on the benches, some people are watching mobile, some people are reading newspaper, some people are having tea, some people are having breakfast. इस तरीके के easy sentence, don't make complicated. चलो हाई फाई अंग्रेजी बोल करके अंग्रेजी को और खुद को कॉम्प्लिकेट बना करके इसमें डर पैदा मत कीजिए. सिंपल एंड फॉरगेट अबाउट द ग्रामर. आप ये भूल जाइए कि आपको ग्रामर पे अच्छी पकड़ नहीं है तो आप अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे. सॉरी, कोई फर्क नहीं पड़ता ग्रामर से. सुनिए, इंग्लिश में सोचिए, इंग्लिश में बात करना शुरू कीजिए. राइट डाउन पैराग्राफ्स. आप यदि वर्ड पावर अच्छा बना लेंगे, छोटी छोटी फ्रेजेस पे काम करना शुरू कर देंगे, अच्छा सुनना शुरू कर देंगे, अच्छा इंग्लिश में सुनना शुरू कर देंगे, इंग्लिश में सोचना शुरू कर देंगे, इंग्लिश में पढ़ना शुरू कर देंगे, देन छोटे छोटे 10-10 लाइन के सीन ऑफ द रेलवे प्लेटफॉर्म, सीन ऑफ द सब्जी मार्केट, वेजिटेबल हाट, सीन ऑफ द मॉल, सीन ऑफ द मूवी हॉल, इस तरीके के सीन जहां भी होते हैं वहां का 10-10 लाइन का छोटा छोटा पैराग्राफ लिखने की कोशिश कीजिए. ऑटोमेटिकली विद इन 30 डेज, 30 दिन यदि आपने लगातार इस तरीके के पैराग्राफ लिख दिए, 31वें दिन यू विल गो थ्रू टू द इंग्लिश. और भी एक मजेदार चीज बताता हूं जो आपको इंग्लिश में परफेक्ट बनाएगी. वो चीज यह है कि आपको सबसे ज्यादा अपने परिवार और घर में छोटे छोटे फ्रेजेस को यूज करना है, क्योंकि यदि यह शुरुआत आप घर से करेंगे तो आपको बुरा नहीं लगेगा, लोग आपके ऊपर हंसेंगे नहीं. आज के ज़माने में हम कहते हैं कि लोग हमारे ऊपर हंसते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं होता. यस, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई भी काम कोई भी बंदा जब पहली बार शुरू करता है, पराए लोग उस पर हंसते हैं तो थोड़ा सा उसको कहीं ना कहीं दिल में ये भावना आ जाती है कि वो उसको बुरा लगने लगता है, वो शर्माने लगता है. इसलिए यह शुरुआत आप अपने घर से कीजिए. घर में जब अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, तब आप दूसरे लोगों के साथ करेंगे. तब वहां पर बाय चांस कोई छोटी मोटी गलती भी हो गई, देन यू विल बी एबल टू कोऑपरेट, यू विल बी एबल टू कवर द मिस्टेक. सो प्लीज स्टार्ट फ्रॉम योर होम. इंग्लिश में अच्छा सोचिए, इंग्लिश में अच्छा सुनिए, वर्ड पावर मजबूत कीजिए, फ्रेजेस मजबूत कीजिए, घर में प्रैक्टिस शुरू कीजिए. राइट डाउन इन इंग्लिश, थिंक इन इंग्लिश, वर्क इन इंग्लिश. हर काम को आप अंग्रेजी में करना शुरू कर दीजिए. 30 दिन तक ये काम कर लीजिए. यू विल बी गो थ्रू. थैंक यू.